हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस चैनल पर अक्सर हम बात करते हैं हेल्थ की, फिटनेस की, वेट मैनेजमेंट की, हेल्दी स्किन की और हेल्दी डाइट के बारे में। आज भी हम हेल्दी डाइट के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि विंटर शुरू होते ही सबसे पहले याद आती है हेल्थ। और कुछ समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या आती है ड्राई स्किन की और ड्राई हेयर्स की। हमें पूरे शरीर में इस तरह की ड्राइनेस लगती है कि हमें ऊपर से कितना भी हम ऑयल, कोल्ड क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, किसी भी तरह से हमें राहत नहीं मिलती है। तो इसका मेन रीज़न होता है कि हमारी स्किन को इस तरह की चिकनाई चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए, जिसको हमें खाने की ज़रूरत है। लगाने से हमें इतना फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन जब खाने की बात याद आती है तो हम सोचते हैं हम घी खाएंगे फैटी हो जाएंगे, ठीक है, हम इस तरह का खाना खाएंगे तो हम फैटी हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, ठीक है, आपको अपने हेल्दी जॉइंट चाहिए, इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है आपको सर्दियों में अलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब अलसी का सेवन करना तो सबको पता है कि अलसी सुपर फूड है। इसके जितना भी गुणगान हम करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट है ना, उसके बारे में तो अगर मैं आपके सामने बैठ के बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाऊंगी वो भी कम ही पड़ जाएंगे। सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इसको अगर सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इसके अंदर जो ओमेगा 3 है ना, वो आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए और आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको खाना हमें कैसे है? वैसे तो अलसी को कंज्यूम करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन कुछ आसान तरीके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तरीका उनमें आता है कि अलसी को आप खाली पेट कैसे कंज्यूम करें। आप अलसी का ऑयल ले लें, अलसी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप हल्का सा गर्म पानी लें, आधा ग्लास, उसमें 2 चम्मच अलसी के तेल डालें, 1 चुटकी आप दालचीनी, सिनेमन पाउडर डालें और आधा नींबू का रस। इन तीनों चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिला के आप खाली पेट उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो तो ये है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो तो उसकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दूसरा, आप खाली पेट ले रहे हो तो आपके कंप्लीट बॉडी को इसके भरपूर बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा, सिनेमन होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और उसमें आपने लेमन डाला है, नींबू डाला है, तो विटामिन सी होने की वजह से आपका फैट बर्न होगा। तो इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो फैट बर्न का काम करता है। बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती और अन्यथा खाने से आप बच जाते हो। सबसे पहला और बेनिफिशियरी तरीका तो इसका यही है। नंबर 2 पे आता है, अलसी को पाउडर बना के रख लें आप अपने किचन में। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रखा जाता, आप 1 वीक तक आप इसको कंज्यूम कर सकें इतना ही पाउडर बनाइए। आप उस पाउडर को खाने के बाद आधा चम्मच ऐसे ही ले सकते हो, थोड़े से पानी के साथ निगल लें उसको, या फिर आप उसको अपनी रोटी के अंदर डाल सकते हो, आटे में गूंथ सकते हो, आप अपने रायते में भी डाल सकते हो उसको, और लस्सी में भी डाल सकते हो, दही के अंदर डाल सकते हो, या फिर अपनी सब्जी के ऊपर भी उसको थोड़ा सा डाल के खा सकते हो। भून के रखिए पाउडर बना के उसका, ठीक है, तो वो खाने में अच्छी लगती है। इस तरह से भी खाई जा सकती है। ये तो 2 हुए आसान तरीके अलसी को कंज्यूम करने के। अब तीसरा तरीका जो हम सबको ही पता है वो है उसके लड्डू बनाने का। अब सिर्फ अलसी के अगर आप लड्डू बनाओगे तो वो थोड़े कसैले से होते हैं, इतने टेस्टी नहीं होते खाने में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें तिल भी डालने पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिलाने पड़ते हैं, मतलब हमें अलसी के साथ कुछ अलग चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं जिससे उसका टेस्ट अच्छा हो सके। हम तो शायद फिर भी खा लें, बच्चे उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते, इसलिए उसको टेस्टी बनाना ज़रूरी है। अब टेस्टी बनाने के लिए उसमें मीठा डालना भी ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने लिए लड्डू बना रहे हैं, बच्चे तो दिन भर कूदते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो तो कंज्यूम कर लेंगे मीठा भी, लेकिन आप खुद के लिए अगर बना रहे हैं उसमें ड्राई फ्रूट डालिए, ठीक है, थोड़े तिल डालिए और मीठे की जगह आप उसमें खजूर डालिए। अगर आपको लगता है कि खजूर से भी वो इतना मीठा नहीं हो रहा तो 1 या 2 चम्मच आप शक्कर के डाल सकते हैं, ज़्यादा मत डालिए। वैसे तो कोशिश कीजिए कि उसमें खजूर और किशमिश डालिए, तो वो ऐसे ही आपको खाने में अच्छे लगेंगे। मेरा मेन मोटिव ये है कि सर्दियों में आपकी पूरी हेल्थ के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए अलसी बहुत ज़रूरी है। तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है, ताकि आप पूरे विंटर्स में हेल्दी रह सकें। वैसे तो हमारे पूरे साल की जो सेहत है इन 2 महीनों के ऊपर डिपेंड होती है, और इन 2 महीनों में बहुत हेल्दी चीज़ें भी होती हैं खाने के लिए। अलसी जो होती है उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए हमें गर्मी में तो उसको ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ, विंटर्स में हाँ, अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे शरीर को हीट भी देती है, गर्मी भी देती है, ठंड से भी बचा के रखती है। तो मैं यही कहूँगी कि पूरे परिवार को ही वैसे तो अलसी को कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन आपको अगर
अपने लिए फ़ैट बर्न भी करना है तो अलसी को बिल्कुल वैसे ही लीजिए, क्योंकि ऑयल अलसी का जो है वो बहुत अच्छा होता है आपके शरीर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर्स के लिए। जो ये ड्राइनेस आती है विंटर से, इसको हमेशा के लिए वो दूर कर सकता है। तो अलसी को वैसे ही लीजिए जैसे मैंने बताया है। एम्प्टी स्टमक अगर आप लेंगे उसे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे उसके। तो ज़रूर लीजिए अलसी सर्दियों में। बाकी अपनी डाइट का ध्यान रखिए, ठंड से अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि देखो शरीर को बाहर से जितना मर्जी हम गर्म रखें, उससे ज़्यादा अंदर है हमारी हेल्थ। क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट लेंगे उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, आप बहुत जल्दी ठंड की चपेट में नहीं आएंगे और कोल्ड और कफ से बचे रहेंगे। तो सर्दियों में अपना ख्याल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, अपने और अपने परिवार को ठंड से बचा के रखिए।